लोमड़ी की आखिरी चालाकी। लोमड़ी एक ऊंचे टीले पर उदास बैठी थी। सामने हरे भरे मैदान में जानवर अपने अपने कामों में मसरूफ थे। कुछ घास चर रहे थे तो कुछ उनकी ताक में लगे थे। कुछ शिकार मारकर उसके गोश्त से अपना पेट भर रहे थे तो कुछ नदी से पानी पी रहे थे। परिंदे भी झुंड बनाए इधर से उधर उड़ रहे थे। वो जंगल का एक खुशगवार दिन था, लेकिन उस दिन लोमड़ी पर संजीदगी तारी थी। जंगल की जिंदगी में लोमड़ी को अहम मुकाम हासिल था। वो शेर की खास मुशीर थी। शेर हर काम उसके मशवरे से करता था। तमाम जानवर उसके साथ इज्जत से पेश आते थे और दिल से उसकी अकल को सराहते थे। लेकिन वो अपनी इस हैसियत से खुश न थी और अपने इस किरदार से तंग आ चुकी थी। शुरू में तो वो अपनी इस इज्जत अफजाई पर फूले नहीं समाती थी और फखर से गर्दन अकड़ा कर चलती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। दरअसल जब वो दूसरे जानवरों को एक दूसरे से हंसी मजाक करते, बेवकूफाना बातों पर कहकहे लगाते, बेमकसद घास पर दौड़ते और लोटे लगाते देखती तो आह भरकर रह जाती। उसका भी दिल चाहता था कि लतीफों पर दिल खोलकर हंसे, घास पर लोटे लगाए, रीछ के लंबे लंबे बाल नोचकर भाग जाए। लेकिन जब वो ऐसा कुछ करना चाहती तो दूसरे जानवर हैरत से उसे देखने लगते और वो शर्मिंदा हो जाती। कुछ वाकयात ने उसे जानवरों की नजरों में ऐसा बना दिया था कि वो उससे ऐसी छोटी बातों की तवक्को नहीं करते थे। हालांकि वो खुद को दूसरे जानवरों की तरह ही समझती थी, यहाँ तक कि अपनी अकल और चालाकी को भी अहमियत ना देती थी, जो जंगल के साथ साथ इंसानी आबादियों तक में इतनी मशहूर हो चुकी थी कि होशियार आदमी को लोमड़ी की तरह चालाक का खिताब दिया जाने लगा था। जब वो इन वाकयात पर नजर दौड़ाती जिनकी वजह से उसे ये मुकाम हासिल हुआ था, तो सर पीट कर रह जाती। उसे उनमें अकल का अमल दखल कम, मौके से बरवक्त फायदा उठाना और दूसरों का अहमकाना रवैया ज्यादा नजर आता। मसलन वो वाकया जिसमें उसने शेर और भेड़िए के साथ मिलकर 3 शिकार किए और जब शेर ने पूछा कि तकसीम किस तरह की जाए और भेड़िए ने पहले जवाब देकर अपनी जान गंवाई थी, तो लोमड़ी ने फौरन सबक सीखा और तीनों शिकार शेर के हैं कहकर अक्लमंदी की सनद हासिल की। हालांकि अगर ये सवाल शेर पहले उससे पूछ लेता तो वो भी भेड़िए वाला जवाब देती। इसी तरह जब उसने एक कौवे को पनीर का टुकड़ा मुंह में दबाए देखा तो उसका जी ललचाया। यहाँ उसने महज कौवे की खुशामदी की थी। अब वो कौवा ही इतना बेवकूफ था कि जरा सी तारीफ पर फूले नहीं समाया और पनीर का टुकड़ा लोमड़ी ने मजे ले लेकर खाया। कुछ वाकयात ऐसे भी थे जिनमें उसने मुंह की खाई, लेकिन वहां किसी जानवर के मौजूद ना होने की वजह से उसकी इज्जत बनी रही। जब वो एक दिन अंगूर के बाग में गई और पके हुए अंगूरों को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया, तो उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अंगूर हासिल कर सके, लेकिन नाकाम रही। बिलाखिर अपनी झेंप मिटाने के लिए ये कहते हुए रुखसत हो गई कि अंगूर खट्टे हैं। हालांकि वो अंगूर जरा भी खट्टे ना थे, बल्कि खूब पके हुए मीठे अंगूर थे। अब लोमड़ी तंग आ चुकी थी। वो सारा दिन भूखी टीले पर बैठी रही। रात हुई तो तमाम जानवर वहां जमा हो गए। एक तरफ शेर भी बैठा था। सब खुशगपियां कर रहे थे। चांदनी रात थी। पूरे चांद ने आसमान को रोशन कर रखा था। बादलों की टुकड़ियां उड़ी चली जा रही थीं। भेड़िए कुछ बेचैन थे। वो बार बार गर्दन ऊपर करके भयानक आवाजें निकालते। शेर नाराज होकर उन्हें घूरता, लेकिन उसका पेट भरा हुआ था, लिहाजा नजरअंदाज कर देता। बातों के दरमियान जानवरों में बहस छिड़ गई कि चांद हरकत कर रहा है या बादल। सब आसमान की तरफ नजर उठाए अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ का ख्याल था कि चांद हरकत कर रहा है, जबकि कुछ जानवर बादल के हक में थे। उनकी बहस बढ़ते बढ़ते झगड़े में तब्दील होने लगी तो शेर को गुस्सा आ गया। वो जोर से दहाड़ा, सबको सांप सूंघ गया। तुम लोग कौन होते हो फैसला देने वाले? ये तो दाना का काम है। सबकी नजरें लोमड़ी की तरफ घूम गई। एक बार फिर गेंद लोमड़ी के कोर्ट में आ गई थी। उसका गुस्से से बुरा हाल था। उसे बिल्कुल पता ना था कि क्या चीज हरकत कर रही है। फिर उसे ख्याल आया, ये अच्छा मौका है ऐसा जवाब दिया जाए जो अहमकाना हो, ताकि आइंदा के लिए उसकी जान छूट जाए। वो बोली, भाइयों और बहनों, अगर चांद रुका हुआ है तो बादल चल रहे हैं, और अगर बादल रुके हुए हैं तो चांद चल रहा है। किसी की भी समझ में उसका ये बेतुका जवाब ना आया, लेकिन ये अल्फाज एक ऐसे जानवर के मुंह से निकले थे जिससे वो अहमक जवाब की तवक्को नहीं करते थे। चुनाचे सबने वाहवाह शुरू कर दी। उनमें शेर भी शामिल था। लोमड़ी खामोशी से उठी और नामालूम मुकाम की तरफ रवाना हो गई।